ओके बच्चों, तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है पाठांश पर आधारित प्रश्न। आपको इसे पढ़िए, समझिए और प्रश्नों के सही उत्तर सुनिए। यानी आपको यहाँ पर दिए गए पैराग्राफ है, आपको फकरा दिया हुआ है, उसको आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है और उसके बाद जो नीचे दिए गए शब्द है, प्रश्न है, उसके आपको उत्तर देने हैं। तो सबसे पहले, शेख चिल्ली तुरंत एक लोटा लेकर बाजार चल पड़ा। आज वह बहुत खुश था। अम्मी ने पहली बार उसे कोई काम करने को कहा था। बाजार पहुंचकर उसने दूध वाले से 20 रुपए का दूध लोटे में देने को कहा। आप सभी को ऐसे ही पढ़ना है घर पर जोर से, ताकि आप हिंदी अच्छी तरह से पढ़ना सीख पाओ। शेख चिल्ली कहाँ जा रहा था? तो शेख चिल्ली कहाँ जा रहा था बच्चों? देखो फर्स्ट लाइन में दिया हुआ है, बाजार जा रहा था। अम्मी ने शेख चिल्ली को क्या काम दिया था? अम्मी ने शेख चिल्ली को बाजार जाने का काम दिया था या बाजार से दूध लाने का काम दिया था? तो दूध लाने का काम दिया था। शेख चिल्ली ने दूध वाले से कितने रुपए का दूध मांगा था? 10 रुपए का या 20 रुपए का? तो बच्चों 20 रुपए का दूध मांगा था। अम्मी का पुल्लिंग शब्द है, अम्मी का पुल्लिंग शब्द, अम्मी स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है बच्चों, स्त्रीलिंग यानी जो शब्द स्त्री होने का या स्त्री जाति का बोध कराता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, और पुल्लिंग किसे कहते हैं? जो पुरुष होने का बोध कराता है उसे पुल्लिंग शब्द कहते हैं। तो अम्मी का पुल्लिंग शब्द क्या होगा? अब्बा। तो फ्रेंड्स ये सारे प्रश्न हैं, इसे आप ध्यान से देख लेना। इसके बाद हॉट्स, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, ये आपको खुद करना है। जैसे यदि आप शेख चिल्ली की जगह होते तो 20 रुपए का दूध कैसे लाते? कक्षा में अपने दोस्तों को बताइए। तो फ्रेंड्स आपको ये सोचना है बच्चों, और अपनी कक्षा में अपने मित्रों के साथ इसकी चर्चा करनी है कि अगर शेख चिल्ली है उस बच्चे की जगह आप खुद होते तो आप 20 रुपए का दूध कैसे लेकर आते, उसके बारे में आपको आपके विचार प्रस्तुत करने हैं। अपनी रसोई में क्रियाकलाप, अपनी रसोई घर में रखे किन्हीं 10 बर्तनों के नाम एक ड्राइंग शीट पर लिखिए। नाम के सामने बर्तनों की संख्या भी लिखिए, जैसे ग्लास, 20, थाली, 12 आदि। ये आपको घर में देखकर करना है। आपके घर में जितने भी बर्तन हो रसोई घर में, उसका नाम लिखो और कितनी संख्या में है आपके घर में वो आपको लिखना है। उसके बाद आप देख सकते हो मूल्य आधारित प्रश्न। यदि दूध वाले की जगह आप होते तो क्या करते? उचित विकल्प चुनिए। तो आपको इन तीनों विकल्प में से आपको जो ठीक लगता है उसको आपको राइट का निशान लगाना है। खुश होते कि आपको पैसे भी मिल गए और दूध भी। शेख चिल्ली को दूसरा बड़ा बर्तन लाने के लिए कहते या वही करते जो दूध वाले ने किया है? तो आप बच्चों आपको जो भी लगता है आप तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन टिक कर सकते हो। अब आगे देखते हैं। यहाँ पर आपको चित्र आधारित प्रश्न, यानी कि आपको यहाँ पर ये चित्र दिया हुआ है और ये चित्र को देखकर आपको यहाँ पर इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैसे यह चित्र कहाँ का है? तो आपको ये चित्र कहाँ का लग रहा है बच्चों? तो यह चित्र रसोई घर का है। खाना कौन बना रहा है? तो खाना देख सकते हो कि यहाँ पर 3 लोग दिख रहे हैं। एक छोटा बच्चा है, उसके बाजू में उसकी मम्मी और उसके पापा। तो खाना जो है वो पिताजी बना रहे हैं। सब्जी किससे काटी जा रही है? तो बेटा सब्जी किससे काटते हैं हम लोग या हमारी मम्मी? तो सब्जी चाकू से काटी जा रही है। बच्चा क्या कर रहा है? तो आप देख सकते हो बच्चा जो है वो बड़े जग में से गिलास में, यानी गिलास में पानी डाल रहा है। तो ऐसे आपको एग्जाम में चित्र दिया होगा, आपको इस चित्र को देखकर ऐसे प्रश्न के उत्तर देने हैं। यानी आपको अच्छे से चित्र को देखना है, सोचकर समझकर उसके उत्तर देने हैं। उसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पर भाषा वाला टॉपिक है। आपको सबसे पहले दिए गए शब्दों को विलोम शब्द लिखिए, यानी विरोधार्थी शब्द। जैसे आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है, मूर्ख, मूर्ख यानी चतुर, उसका विरोधी।
उसका उल्टा लिखना है आपको। जैसे खरीदना तो वेरी गुड, बेचना, खुश तो उदास, उल्टा तो सीधा, झूठा सच्चा, और दूर तो यस, शाबाश, वेरी गुड, पास। ये हो गए विलोम शब्द। आपको ऐसे और विलोम शब्द की प्रैक्टिस घर पर करनी है। नीचे दिए गए शब्दों के बहुवचन शब्द लिखिए। आपको पता है बच्चों एक वचन किसे कहते हैं और बहुवचन आगे हम लोग सीख चुके हैं। लोटा तो लोटे, रुपया तो रुपये, पैसा तो पैसे, पतीला तो पतीले, थाली तो थालियाँ, कहाड़ी तो कहाड़ियाँ, कटोरी कटोरियाँ, जाली तो जालियाँ। ये इसके बहुवचन के शब्द है। अब आपको माप बताने हैं। जैसे हमने बात की थी कि हर सब्जी हो या कोई भी वस्तु हो तो उसे अलग अलग माप में हम लोग खरीदते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो किलो, लीटर या फिर मीटर। यहाँ पर आलू जो है यानी आलू जो है वो हम किलो के भाव में खरीदते हैं। तेल जो है वो हम कैसे खरीदते हैं? किलो में, मीटर में नहीं, वो लीटर में खरीदते हैं। चावल तो किलो में, पानी तो लीटर, दूध लीटर, रस्सी उसे मीटर में हम लोग खरीदते हैं। कपड़ा भी हम लोग मीटर में खरीदते हैं और चीनी जो है उसे हम किलो में खरीदते हैं। तो बच्चों ऐसे ही आप जब दुकान पे जाओ कोई सामान खरीदने तो आपको देखना है कि वो सामान आप किलो में ले रहे हो, लीटर में ले रहे हो या फिर मीटर में। तो ये सब कुछ आपको ध्यान में रखना है। ओके बच्चों, तो आज हमने बहुत सारा इस वीडियो में कवर कर लिया है। तो आगे का जो टॉपिक है वो आने वाले वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तब तक के लिए अभी तक का जो भी हमने कराया है उसका आपको रिवीजन करना है और जो सारे क्वेश्चंस आंसर है और बाकी सारी चीज़ें वो आपको याद करनी है। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और आपको कोई भी प्रश्न हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, उसका उत्तर आपको मिल जाएगा। अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए।